हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला एकेडमी। आज मैं आप लोग को सीडीपी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ। इसमें मैंने आज मनोविज्ञान के बारे में बताने की कोशिश की है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है। क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम आते हैं उसमें 30 नंबर्स के क्वेश्चन सीडीपी से ही होते हैं। तो ये तो कंपलसरी है कि कहीं किसी भी जगह यूपी टेट, सुपर टेट या ऑल स्टेट टेट में कहीं पे भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो या वैकेंसी हो, उसमें सीडीपी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग आज बेसिक चीज़ें जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, साइकोलॉजी। तो फिर कल से हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों का क्रम क्या है, उनकी एक्टिविटी किस एज में क्या क्या रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने आज इससे स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ हम देखिए और समझने की कोशिश करिए। मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग पी साइकोलॉजी बोलते हैं, बट पी साइलेंट रहता है। इसकी स्पेलिंग होती है पीस SYCHOLOGY। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या है, इसको करेक्ट करिए। तो ये अब इसका देखिए कि मनोविज्ञान कहते किसे हैं। सिंपल सा कि प्राणियों के व्यवहार में होने वाले मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि मन का विज्ञान। देखिए यहाँ पे शाब्दिक इसका अर्थ होता है, शॉर्ट में समझने के लिए, कि इसका अर्थ आखिर क्या है। मन का विज्ञान मतलब आप किसी व्यक्ति के अंदर, उसके मन में जो भी प्रक्रियाएं, जो भी उसकी स्थिति है, उसके बारे में अध्ययन करना ही मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसकी शाब्दिक अर्थ हो गया मन का विज्ञान। मतलब मन का विज्ञान जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मन का या प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में मानसिक स्थिति के बारे में ही आपकी अध्ययन किया जाता है कि आप किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति क्या है, उस चीज को लेकर अध्ययन किया जाता है। देखिए ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, उत्पत्ति। देखिए शॉर्ट में मैंने लिखा है मेन चीज़, जिसको अब पूरा बोर्ड में लिखूंगी तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, तो इस वजह से उत्पत्ति इसकी मनोविज्ञान की कहाँ से हुई ये जानते हैं। ग्रीक या यूनानी भाषा में साइकी एंड लॉगस, ये दो शब्द हैं, साइकी एंड लॉगस। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान। ठीक है, जिसका दोनों को मिलाने से ये तात्पर्य निकलता है कि आत्मा का ज्ञान या आत्मा का अध्ययन होना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन ये भी है कि आपकी मानसिक स्थिति, आपके मन में क्या चल रहा है, तो उसका अध्ययन, आत्मा का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किन दो शब्दों से बना हुआ है। तो साइकी एंड लॉगस, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए प्रारंभ। इसको मनोविज्ञान का जो शब्द है, टर्म्स है, वो किसने मतलब कहाँ पे यूज किया था। तो अरस्तु जी ने इसको मनोविज्ञान का शब्द दर्शन शास्त्र में यूज किया था। बहुत शताब्दी पहले दर्शन शास्त्र में यूज किया था। ठीक है, इनके माध्यम से ही इन्होंने प्रारंभ किया था मनोविज्ञान का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के जनक। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं को कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है, ये भी कि ये मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से इन्होंने ही अलग किया कि ये दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट नहीं है और ये दर्शन शास्त्र में नहीं रहेगा, और इसको एक अलग से मतलब सब्जेक्ट के रूप में इसको बताया पूरी डिटेल में कि मनोविज्ञान का अलग ही मतलब रूप है। तो इसीलिए इसके जनक कहे जाते हैं मनोविज्ञान के। और ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका के विलियम जेम्स जो थे वो कहाँ के थे, तो वो अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, ये याद करने वाली बात है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स, और ये कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट है कि विलियम जेम्स की पुस्तक कौन सी है।
एग्जाम में ये भी यूपी टेट या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है जो टीचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि ये साइकोलॉजी वो टीचिंग का ही एक पार्ट है। तो विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में मतलब 1890 में इन्होंने लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसी को हिंदी में कहेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, तो इनको मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये इतना हो गया। नेक्स्ट देखिए मनोविज्ञान का विकास किस क्रम में हुआ, और इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देखते हैं। ठीक है, कि मनोविज्ञान का विकास किस क्रम से हुआ उसको पहले ध्यान में से देखते हैं। पहले 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसको आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो भी वैज्ञानिक थे वो थे मनोवैज्ञानिक प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। ठीक है, इन्होंने आत्मा का वैज्ञानिक 16वीं शताब्दी में कहा था, लेकिन कुछ चीज़ें किसी भी सिद्धांत में लागू नहीं होते हैं और उसके जो अगर आप परफेक्ट नहीं होते हैं तो सभी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो इन्होंने इस आत्मा का विज्ञान तो मनोविज्ञान को कहा, लेकिन ये आगे चलकर अमान्य हो गया क्योंकि इनके जो आत्मा का विज्ञान का जो सिद्धांत था वो सभी रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसको अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि 16वीं शताब्दी में मतलब ये 4 ऑप्शन दे दिए किस विज्ञान को कहा गया है, तो 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया, मन का विज्ञान। ठीक है, और इसको कहने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, पोम्पोनाजी, थॉमस रीड थे मेन, लेकिन इसको लॉक और बर्कली ने भी मतलब सहमति दी थी कि ये नहीं मन का विज्ञान ही है, तो इसको पोम्पोनाजी और थॉमस रीड इसके मेन मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन लॉक और बर्कली भी इसको सहमति दिए थे कि नहीं ये मन का विज्ञान है। तो ये भी पूछा जाता है कि मन का विज्ञान मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा जाता है और ये किस शताब्दी में वो मतलब इसको दिया गया है, तो 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग करते रहिए क्योंकि ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बता रही हूँ जिससे आप लोग को ज़्यादा लिखना ना पड़े और मेन चीज़ें आप लोग समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 19वीं सेंचुरी में दिया गया था, तो 19वीं शताब्दी में इसके मेन जो थे वो फ्रायड जी थे और इसको सहमति जो दिए थे कि नहीं ये चेतना का विज्ञान है, इसको वाइव्स, विलियम जेम्स और विलियम वुंट और जेम्स सली जी थे। ठीक है, मेन इसमें फ्रायड थे 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहने वाले। ठीक, लेकिन इन सभी मनोवैज्ञानिकों की भी इसमें सहमति थी, लेकिन ये सब लोग देते गए, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये अमान्य होता गया क्योंकि जो भी जिन्होंने दिया वो हर रूल को फॉलो नहीं करता था, हर सिद्धांत को फॉलो नहीं करता था कि लोग हैं उसको अमान्य होने का रीज़न ये होता है कि आप किसी मनुष्य के मानसिक स्थिति के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सिद्धांत है वो मानसिक स्थिति के सभी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके कंडीशन कई टाइप के हो सकते हैं। आप एक नियम को देखते हुए कोई सिद्धांत बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके कई पहलू होते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी सिद्धांत को लागू किया जाता है और जब उसमें सब रूल फॉलो हो जाते हैं, जब ये सबकी सहमति हो जाती है कि नहीं ये सभी सभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, तब उस सिद्धांत को लागू किया जाता है। ठीक है, तो यही इन सब की अमान्य होने का कारण यही था कि ये सभी पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहार्य अनुभूति का विज्ञान, जो 20वीं शताब्दी में इसको दिया गया था। व्यवहार्य अनुभूति का विज्ञान इसको देने वाले जो थे वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ या स्किनर। ठीक है, तो ये इसमें थे वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर।
जो अभी प्रेजेंट टाइम में यही सिद्धांत लागू हुआ है, व्यवहार्य अनुभूति का विज्ञान, जिसमें इसी को आज के जनरेशन में इसी को लागू किया गया है, जिसके जिसके मनोवैज्ञानिक वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ और स्किनर के द्वारा इसको अभी प्रेजेंट टाइम में लागू किया गया है। तो इसको 20वीं शताब्दी में दिया गया है। तो ये आपको शताब्दी याद रखनी है और किस शताब्दी में कौन सा विज्ञान दिया गया है और उसके लेखक कौन है, मनोवैज्ञानिक कौन है। तो इन सबको आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, पहले शॉर्ट ट्रिक इसको भी देख लिए। आम को चाव से खाते हैं, ठीक है। आम मतलब आत्मा, आ से आत्मा, म से मन, ठीक है। आ से आत्मा, म से मन, आम हो गया। को चाव से चेतना, व से व्यवहार। तो ये आम को चाव से खाते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि ये चार ही हैं। आम को चाव से खाते हैं, आ से आत्मा, म से मन, चा से चेतना, व से व्यवहार, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कि कुछ ये इस पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि कल से हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज जो साइकोलॉजी से कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट, उसके बारे में भी ये भी पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। मैंने आगे बताया ये था कि और जो प्रारंभ किया था मनोविज्ञान शब्द को, तो उन्होंने अरस्तु जी के ही माध्यम से इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये आदि जनक कहने का तात्पर्य यही है कि इसका मतलब स्टार्टिंग किसने किया था, तो अरस्तु ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक जनक, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, तो विलियम जेम्स इसलिए है क्योंकि ये दर्शन शास्त्र में अरस्तु जी ने दिया था मनोविज्ञान को। तो दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले विलियम जेम्स थे ही, और जो मनोविज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग अध्ययन के रूप में उसको प्रूफ किया। तो इसीलिए जो आज कल के भी जनरेशन में यूज हो रहा है, तो वही है कि आधुनिक जनक, मतलब उससे दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले विलियम जेम्स थे, इसलिए इनको आधुनिक जनक कहा जाता है, ठीक है। मैंने आगे ही बता दिया था। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो कहाँ पे बना था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये लिम्पजिंग एक जगह है जो जर्मनी में है, ठीक है। तो वहीं पे ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बना था। ये विलियम वुंट जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके माध्यम से 1879 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये मतलब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कहाँ पे बना था। लिम्पजिंग जो जर्मनी में है, विलियम वुंट के माध्यम से 1879 मतलब 1869 में इसको उद्घाटन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। तो ये क्वेश्चन तो पहली बार मैं देखी हूँ, तो मैं इस तब पर भी मैं बता दे रही, पता नहीं कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जानकारी रहना ज़्यादा ही ज़रूरी रहता है। तो इसके बारे में कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनली हॉल और 1892 में इसका स्थापना स्टैनली हॉल के माध्यम से किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पे और किसके माध्यम से हुआ था। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है अभी भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 मतलब 1916 में डॉक्टर एन एन सेनगुप्त जो एक दार्शनिक थे, एक मनोवैज्ञानिक थे और एक प्रोफेसर भी थे, उनके मतलब उस माध्यम से ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी कुछ 2-3 पॉइंट बताना था कि मोटिवेशन एक पर्सनालिटी
किसने लिखा हुआ है? तो ये मैस्लो जी के द्वारा 1954 में एक पुस्तक लिखी गई है, मोटिवेशन एक पर्सनालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम बृहद शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला की स्थापना। प्रथम बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया है? जॉन डीवी 1894 में 1894 में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो ये प्रोफेसर बोस जी के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।